हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए एक्सरसाइज दैट इज 4.3। तो 4.3 में हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और इसी के साथ हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.3। तो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ कि फाइंड करना है हमें रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 4 मार्क्स का। तो पार्ट 1 काफ़ी डिटेल में करेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे इसको। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एक्चुअल में इसका एक फॉर्मेट रहेगा, आप जैसा मैं आपको बताऊंगा आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। इसका एक फॉर्मेट है, इसको अच्छे से सीखो जैसे मैं समझाऊंगा। क्लियर? सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको दूसरी साइड लेके जाना है। ये स्टेप समझो आप, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं ये। कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाओ, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। हमने क्या किया, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड ले गए, तो कितना आया -3, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हमें ट्राई करना है इसका कोफिशिएंट को ख़त्म करने की। इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 रहे, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। अगर 2 है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दो, अगर 3 है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमें एक्स स्क्वायर को एलोन रखना है, अकेला रखना है। इसका मैंने अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर अकेला हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे आपके सामने ऐसे बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 3/2। आई होप यहाँ तक समझ आया। हमने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको अलग अलग कर दो। इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। 2x² अपान में 2 और इसी के साथ -7x अपान में 2 और साथ में बनेगा -3/2। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। फर्स्ट पार्ट काफ़ी डिटेल में करेंगे, उसके बाद सुपर फास्ट स्पीड में। तो अगर आप चेक करोगे 2 से 2 कटा, तब भी तो हमने 2 से डिवाइड किया कि एक्स स्क्वायर हमारे पास अकेला रहे। तो क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर -7x/2 इक्वल्स टू -3/2। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ। यहाँ पर हमें किसी का स्क्वायर बनाना है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर कैसे बनेगा। देखो ए स्क्वायर तो है, चलो मैं साइड में करके बताऊंगा। मेरे को बनाना एक्चुअल में a² -2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a-b का होल स्क्वायर। इस चीज़ को मेरे को बनाना है, ये चीज़ मेरे को बनानी है काम पे लेफ्ट हैंड साइड। ये अप्रोच हमारी रहेगी a² -2ab। अच्छे से ध्यान से देखो इस चीज़ को, काफ़ी बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको साइड में लिख लो। हमें बनाना क्या है, क्लियर? अभी स्टार्ट करेंगे। तो एक की जगह हमारा रहेगा x, तो x² हमें ऑलरेडी है, इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे दिया हुआ -2ab। व्हाट इज a बोला ना मैंने, a क्या है, x।
इसका मीनिंग 2 हमें चाहिए, तो मैंने 2 लिखा, तो डिवाइड भी 2 से करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखो। क्योंकि मैं 2ab बनाना चाहता हूँ, तो 2 से डिवाइड भी किया, सॉरी मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, 2 से 2 कटा, वापस सेम आ जाएगा। नेक्स्ट इंटू ए, व्हाट इज ए, अरे ए एक्स है ना, इसको रखो साथ में, बिल्कुल 2a, b क्या रहेगा, जो बच गया इसको लास्ट में लिख दो 7/2। अभी मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं 2ab हमारा बन सकता है, बट 2ab के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा पूरा b बनेगा, ये चीज़ याद रखो। क्लियर? अभी मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा, फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अभी चेक करो, एक्स क्या माइनस 2a कितना x, b क्या बनेगा उसको ध्यान से सुनो, 7/2 मल्टीप्लाई टू 4, 7/4। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। क्लियर? a स्क्वायर माइनस 2ab, नाउ व्हाट इज b, 7/4। इस फॉर्मूला में अब हमें क्या चाहिए, प्लस b स्क्वायर, तो इसका मीनिंग 7/4 से मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा, 7/4 से दोनों साइड, देखो ना मुझे बनाना क्या, पहले ये चीज़ दिमाग में रखो, मेरे को ये चीज़ बनाना, तो इसके लिए मेरे को b स्क्वायर भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड एक साइड नहीं होता, वो दोनों साइड होता है। तो नेक्स्ट इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, एडिंग बोथ साइड्स। अरे किससे ऐड करोगे बताओ ना, जो भी b रहेगा, एडिंग मैंने सर्कल किया हुआ, एडिंग बोथ साइड 7/4 का होल स्क्वायर। तो जब आप दोनों साइड ऐड करोगे, यहाँ पे भी ऐड होगा और यहाँ पे भी ऐड होगा। क्लियर? तो जल्दी से निपटा लो इस क्वेश्चन को, यही 3 स्टेप हैं जो हमें सीखने हैं। -2x 7/4, मैंने बोला एडिंग बोथ साइड मीन्स दोनों साइड ऐड कर दो, 7/4 का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर, -3/2 तो आएगा। एक काम करो ना, 7/4 का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड होगा, तो मैं पहले लिख लेता हूँ उसको, 7/4 का होल स्क्वायर, तो साथ में क्या रहेगा, -3/2। आई होप ये स्टेप अच्छे से समझ आया। इसको मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। क्लियर? बिल्कुल। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, इसी में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अरे हमारा तो आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता क्या है, a माइनस ए मीन्स x, b माइनस 7/4, ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या बनेगा, कैलकुलेशन हो गई ना, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करो ना, क्या बनाए, 16 इंटू 3 48, 49 इंटू 2 ये आपका बनेगा 98, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 16 3 48, अच्छे से हमें पता है कैलकुलेशन, 16 इंटू 2 32, ये किसके बराबर हुआ, यहीं पे कर दूंगा मैं, ये बना आपका 50/32। अरे कटेगा ना ये, 2 से काट दो 25, और यहाँ पे आ जाएगा 16। अब ये स्क्वायर यहाँ पे रूट बनेगा, सभी को पता है, तो मैंने क्या कर दिया, x माइनस 7/4 किसके बराबर, √25/16। बट जब स्क्वायर बनेगा रूट, तो यहाँ पे आएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, हमारे पास 2 वैल्यूज़ बनते हैं पता ना स्क्वायर की, एक प्लस में और एक माइनस में, तो मेरे आईडी में ये तो बाहर आएगा ना रूट से, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा बाहर, दैट इज 5, देखो ना 5 का स्क्वायर 25 और 4, बिल्कुल सही। तो x ये माइनस में ना, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, ये यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, 7/4 को पहले लिख दो, प्लस में एक वैल्यू रहेगा प्लस में,
तो 5/4 कामा दूसरी वैल्यू 7/4 तो आएगा ही, दूसरा रहेगा माइनस में। आई होप अच्छे से क्लियर, बिल्कुल। अरे सिंप्लीफाई करो ना इसको। 4 दोनों में एलसीएम, 7 और 5 12 फर्स्ट वैल्यू, दूसरा 4 एलसीएम, 7 माइनस 5 2। अरे कटेगा ना, काटो इसको। 4 1 इज 4, 4 3 ज़ार 12, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4। तो कितना आया x का वैल्यू 3 कामा 1/2। These are the values of, these are the roots of the given quadratic equation। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, बार बार दोबारा, एक बार कम से कम आपको ये वीडियो 2 बार देखना पड़ेगा, कम से कम 2 बार, तभी आपको समझ आएगा। क्लियर। मेन चीज़ क्या है, हमें आइडेंटिटी बनाना। मेन चीज़ है, हमें कई बार बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो, लास्ट में हमारा x की 2 वैल्यूज़ बनी 3 कामा 1/2। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, इसी का पार्ट सेकंड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से पार्ट सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। ओके, अभी हम ट्राई करेंगे इसी का पार्ट सेकंड। अगर कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन दिया हुआ है, तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं यूजिंग ये एक्सरसाइज हमारा 4.3। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 4। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, इसको भी हमें सॉल्व करना है, दैट इज रूट्स फाइंड करने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दिमाग में कुछ नहीं रखो, पहले डायरेक्ट स्टेप करो, समझाने की ज़रूरत नहीं है। 4 को दूसरी साइड ले जाओ, पता है ना कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाओ, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है डिवाइडिंग बोथ साइड कर दो उससे। तो मैं 2 से क्या करूँगा, डिवाइडिंग, अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दिया तो क्या बनेगा, अरे डायरेक्ट कर दो, करो डिटेल। अभी तो हम फास्ट मोड में चलेंगे, अलग अलग कर दो दोनों को, क्या बनेगा 2x² अपान में 2 प्लस x अपान में 2 4/2। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर। मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 2 से 2 कटा, बाकी क्या बना वो देखो, x² प्लस x/2 बराबर किसके 4/2। देखो दिमाग में वही रखना है, फर्स्ट स्टेप दूसरी साइड ले जाओ कांस्टेंट टर्म को, सेकंड स्टेप डिवाइडिंग बोथ साइड किससे करोगे, जो भी x² का कोफिशिएंट है। तीसरा स्टेप हमें आइडेंटिटी बनाना है। अब इसमें मेरे को क्या लग रहा है, a² प्लस x/2 है ना, इसका नहीं यहाँ पे प्लस है, तो आइडेंटिटी कौन सा बनेगा, प्लस वाला बनेगा। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, ये आप लिखोगे रफ में, a + 2ab प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर। बस इसी चीज़ को बनाना है, मैं दिमाग में रखूँगा कैसे बन सकता है, ये चीज़ कैसे बन सकता है, बस इतना सा दिमाग में रखना है। a व्हाट इज a, खुद बोलोगे x। 2ab मेरे को बनाना है, 2 नहीं है न्यूमरेटर में, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। वेरी गुड, स्टार्ट करो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। a की जगह x है, बिल्कुल सही है, प्लस 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, यहाँ तक किया सभी ने।
अब 2 हो गया, अब हमें a चाहिए, मीन्स x को लिखो, लिख दिया x, बिल्कुल लिख दिया। 2ab, अब जो बच गया ना, यहाँ पे भी तो कुछ था ना, 1/2, डिनोमिनेटर में 2 था, जो बच गया उसको लिखो लास्ट में, 1/2। अब ये जो बचा हुआ है ना, ये आपका सारा b में आएगा, क्यों? 2a जो बच गया उसको सारे को किस में ले लोगे, b में, तो बराबर किसके, 4/2। इसको थोड़ा और स्टेप में सिंप्लीफाइड वे में लिखो, कैसे लिखोगे, x² प्लस 2a कितना, x, b कितना, 1/2 4, वेरी गुड, 4/2। अब आप एक चीज़ बताओ, a² प्लस 2ab तो हो गया, खुद बता सकते हो, b हमारा है कितना, 2ab, b है 1/4, अरे अच्छे से देखो ना, व्हाट इज b, 1/4। इसका मीनिंग मेरे को जैसे ना यहाँ पे a², इसी तरह लास्ट में प्लस b² चाहिए, अच्छे से देखो क्या चाहिए, b का स्क्वायर, ये कितना है b, तो b का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/4 का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ, इसको मिटाऊंगा ना मैं, इसको मिटाएंगे अभी, इसका मीनिंग ये हुआ, मेरे को करना क्या है, एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स बाय, किससे ऐड करोगे, 1/4 का होल स्क्वायर। अरे बिल्कुल समझ आया ना यहाँ तक, बिल्कुल समझ आया। तो बाकी सेम है, ऐड कर दो दोनों साइड, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, 2ab कितना है, 1/4 प्लस एडिंग दोनों साइड करना है किससे, 1/4 का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर, अरे बताया था ना 1/4 का होल स्क्वायर, दोनों साइड करोगे तो बाकी जो है 4/2 था क्या, यहाँ पे हमारा था बिल्कुल, अरे ये 4/2 ही है, बिल्कुल सही, इसको आप काट भी सकते थे, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे, प्लस 4/2। तो ये हमारा आइडेंटिटी बन चुका है, अगर आप अच्छे से देखोगे, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या बना, a प्लस b कितना है, 1/4 का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/16, अरे काट दो ना इसको, बिल्कुल, प्लस 2। अब तो ये आसान है, कैसे करोगे, 16 टू 32, 32 प्लस 1 33, अपान में कितना, 16, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, और प्लस माइनस में कितनी वैल्यूज, अरे 2 वैल्यूज बनेंगे ना, एक प्लस में दूसरी माइनस में। अब हम क्या करेंगे, प्लस 1/4 को दूसरी साइड ले जाओ, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो अगर आप चेक करोगे, एक वैल्यू प्लस किया ना, 33 अंडर रूट में, और 16 बाहर आएगा तो 4 बनेगा, माइनस 1/4 कामा, दूसरा वैल्यू क्या होगा, वही सेम, अब माइनस में हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 33 अपान 16 बाहर आएगा तो 4 बनेगा, बिल्कुल। तो नेक्स्ट बनेगा माइनस 1/4। दीज आर द टू वैल्यूज, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो अगर एलसीएम, चलो एलसीएम ले लो, एक स्टेप और कर लो, 4 एलसीएम दोनों में, अंडर रूट 33 माइनस 1, ये रहा आपका x एक रूट, तो दूसरा रूट क्या बनेगा, माइनस अंडर रूट 13 माइनस 1/4। ये हमारे बने रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूजिंग विच मेथड, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर, आई होप अच्छे से क्लियर।
तो इसी तरह हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जो कि आपको थोड़ी रूट की फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, अभी जल्दी से देख लेंगे इसको भी। तो अभी हम देखेंगे इसी का पार्ट 3। आई होप ये आपको फर्स्ट और सेकंड जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको डाउट मन में रहेगा। खुद पेन उठाओ, रफ पेन और कॉपी जल्दी से उठाओ, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा। क्लियर? तो इसी के साथ अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। पार्ट 4 आपके लिए होमवर्क रखेंगे, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। पार्ट 4 आपके लिए हम होमवर्क रखेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना, बिल्कुल सेम। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ 4x क्या +4 √3 इंटू x +3 किसके बराबर? 0 के बराबर। तो ये हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। देखो एक चीज़ तो हमारे दिमाग में है कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है हमें? स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मीन्स हमें इस साइड आइडेंटिटी बनाना है। कैसा? आप ए स्क्वायर मेरे को लग रहा है इसमें a² + 2ab + b का स्क्वायर मेरे को बनाना है। तो इस क्वेश्चन को मेरे को लग रहा है कि मैं इसको डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, डायरेक्ट बन सकता है ये। आप एक स्टेप पहले इसको चेक करो, जल्दी से चेक करो इसको। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ ना? अरे चेक करो ना, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो मैं कहीं ना कहीं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये बनेगा? a² तो हो गया, वेल एंड गुड। व्हाट इज a? 2x। तो b क्या बनेगा? 2 चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2, बिल्कुल 2। तो a कितना रहेगा? a तो ऑलरेडी है 2x, बिल्कुल। a तो हो गया, देखो 2a बन गया। बट व्हाट इज b? जो बच गया वो b होगा। बचा क्या इसमें? √3। आई होप अच्छे से क्लियर। अरे क्लियर है ना? क्यों नहीं? a² प्लस मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, 4 को ऐसे कर दो 2 इंटू 2, ये बना 2a, दैट इज b। क्लियर? तो लास्ट में आपका बनेगा प्लस a² + 2ab + b का स्क्वायर। b मीन्स b है क्या? पहले ये चीज़ दिमाग में रखो। व्हाट इज b? 2ab। b इज √3। कितना? √3 और इसका होल स्क्वायर। आप स्क्वायर से रूट काटो, वापस 3 आ जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ आया। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसको प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने सिखाया ना, आप वैसा भी कर सकते हो। 3 को दूसरी साइड ले जाओ, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड से 4 करो। आप एक काम करना, वैसे भी ट्राई करना। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर आप चेक करोगे ना, हमारा डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गया a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? a + b कितना है? √3 का होल स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा? रूट। 0 है वो ख़त्म हो जाएगा। या आप बोल सकते हो इसकी 2 वैल्यूज़ होंगी। अरे वो करते थे ना इधर, वैसा भी कर सकते हो। 2x + √3 किसके बराबर? 0 के बराबर। अगर आप चेक करोगे ना, ये बनेगा -√3 यहाँ पे आके। तो x का वैल्यू हमारे पास 2 बनेंगे, याद रखो। एक -√3/2 और दूसरा भी सेम बनेगा -√3/2। अगर आपको लग रहा है कि सर ये 2 वैल्यूज़ कैसे बनेंगे, एक काम करो इसको मिटाओ, एक काम करो इसको मिटाओ। ये आपका होल स्क्वायर था ना, क्या आपके पास ये होल स्क्वायर? एक काम करो इसको 2 बार लिखो। अरे होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? 2 बार लिखना। क्लियर? क्या अब तो समझ आया? इधर यहाँ तो ये 0 होगा। अरे ये तो वही सेम है ना जो लास्ट टाइम किया था।
2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2x बराबर किसके? माइनस रूट 3। तो x किसके बराबर? माइनस रूट 3 अपान 2। अरे सेम सेम वैल्यू आएंगे ना, दोनों में है ही सेम। तो सिमिलरली मैं करूँगा नहीं डिटेल में, सीधा लिख दो x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपान 2। आप बोल सकते हो कि 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 बराबर रूट्स होंगे। तो देयरफॉर रूट्स क्या बनेंगे? माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 कामा माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। These are the roots of the given quadratic equation। आई होप काफ़ी अच्छे से समझ आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब कहीं रूट बनता है ना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 आप खुद करोगे बिल्कुल। अरे पार्ट 4 तो कुछ भी नहीं है, कैसे करोगे पार्ट 4? हमें दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स, बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। प्लस एक्स प्लस 4 किसके बराबर? 0 के बराबर। आपको करना क्या? 4 को दूसरी साइड ले जाओ, -4 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से करोगे ना बिल्कुल, जो भी x² का कोफिशिएंट है। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी बनेगी a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें आपकी आइडेंटिटी बनेगी a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आप कंप्लीट करो। आई होप बिल्कुल सेम रहेगा जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट किए ना, फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सेम है पार्ट 4। ठीक है, तो ओके ट्राई करो, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताना। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक नया मेथड सीखना है, जिसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम कैसे रूट्स फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें हमें दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर 1 ही, अलग मेथड से आपको फाइंड करने हैं इसके रूट, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सिखा देता हूँ होता क्या है। चलो इंट्रोडक्शन, अभी हम थोड़ा सा सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस a किसके बराबर? 0 के बराबर। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, जब भी रूट्स फाइंड करने होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिनोमिनेटर में बनेगा ट्वाइस से। आई होप अच्छे से क्लियर। इसी फार्मूला को हमने थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है और इसी से हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग पार्ट निकल जाएंगे आराम से। क्लियर? ये आपकी जनरल फॉर्म है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे ही लगेगा। क्लियर? क्या वो? -b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज c? कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे इसी का पार्ट 1, इसी का पार्ट 1 जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चेक करोगे पार्ट 1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 किसके बराबर? 0 के बराबर। तो कंपेयर करेंगे इसको पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर करेंगे इसको हम, कंपेयर इट विद, अरे किससे कंपेयर करोगे? कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेयर आप बता सकते हो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, क्योंकि यही तो हमें पुट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। हेयर व्हाट इज ए, तो व्हाट इज बी,
-7। व्हाट इज सी? 3। आई होप यहाँ तक समझ आया। ये आपका पेपर का फॉर्मेट है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। क्लियर? तो फर्स्ट में हम कंप्लीट फॉर्मेट फॉलो करेंगे, तो दूसरा डायरेक्ट करेंगे। क्लियर? नाउ अभी हमें क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अरे क्या यूज करोगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला? याद करो हमें एक्स क्या वेरिएबल, तो किसके बराबर होगा? माइनस, चलो लिख के बताता हूँ, -b प्लस माइनस, फर्स्ट पार्ट डिटेल में करेंगे, √b² -4ac, डिनोमिनेटर में बनेगा 2a। क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। तो आप खुद बताओगे व्हाट इज, अरे वैल्यूज पुट करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो क्या बनेगा आपके सामने? b का वैल्यू देखो, -7 है तो उसको ब्रैकेट में रखोगे, बिल्कुल ब्रैकेट में, √b का स्क्वायर मीन्स -7 का होल स्क्वायर, बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। -4, व्हाट इज a? 2, व्हाट इज c? 3। डिनोमिनेटर में कितना बनेगा? 2 इंटू व्हाट इज a? 2। तो मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लूँगा। कितना आया? माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना है, डायरेक्ट कर दूँ? चलो डिटेल करो। 7 का स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट डिटेल, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 8, 8 3 24। तो डिनोमिनेटर में कितना? 4। क्या बना यहाँ पे? चलो नेक्स्ट आगे करेंगे इसको। अंडर रूट में, अरे जल्दी से चेक करो ना, 7 प्लस माइनस अंडर रूट में बनेगा आपका 30 49 25, डिनोमिनेटर में बनेगा 4। नेक्स्ट 7 प्लस माइनस, अरे 25 बाहर आएगा ना, 5 बनेगा बाहर, अपान में 4। अगर आप चेक करोगे, इसी में आगे करूँगा, एक वैल्यू, चलो यहाँ पे करो उसको, एक बनेगा 7 प्लस 5/4 और दूसरी बार माइनस हो जाएगा। बिल्कुल आसान मेथड है, सिर्फ आपको अच्छे से सीखना है इसको, हाउ टू इम्प्लीमेंट। प्लस माइनस का ध्यान रखो, बाकी कैलकुलेशन आप बिल्कुल आराम से करोगे। तो हमें x का वैल्यू 7 और 5 12, अपान में बनेगा 4, 7 में से 5 2, अपान में बनेगा 4, 4 1 इज 4, 4 3 12, 2 1 2, 2 2 4। कैलकुलेशन उस तरीके से करो कि गलती होने का कोई भी चांस ना रहे। दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग विच फॉर्मूला? यूजिंग, अरे रीड करो ना इसको, पढ़ना नहीं आता क्या? रीड करो इसको, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया। फर्स्ट पार्ट हमने काफ़ी डिटेल में किया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ट्राई करेंगे इसे का पार्ट थर्ड, क्योंकि सेकंड आपके लिए रखा, आराम से करो, बिल्कुल आराम से करोगे सेकंड पार्ट। आप नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके, अभी हम करेंगे इसी का पार्ट थर्ड, यूजिंग विच फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बिल्कुल आराम से करोगे। पार्ट सेकंड ट्राई करो, नहीं होगा तो बताना। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट थर्ड, यूजिंग विच फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हमें दिया हुआ 4x² प्लस 4√7 4 √3x 4 √3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो, दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स लगेगा, दिखने में जितना मुश्किल लगेगा, उतना ही आसान होगा। डायरेक्ट कर दूं? अरे कंपेयर आप खुद करते रहो इसको। हेयर व्हाट इज ए, वो भी नहीं लिखना था, डायरेक्ट करना था। चलो लिख दिया। व्हाट इज बी? 4√3। व्हाट इज सी?
3। ओके, तो हमें क्या करना है, यूज करना है, अरे कर दो ना, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अरे सभी को इस्तेमाल करना आता है, चलो फिर से लिख के बताता हूँ। x किसके बराबर, माइनस बे प्लस माइनस अंडर रूट बे स्क्वायर माइनस 4ac अपान में बनेगा ट्वाइस a। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये मत सोचो रूट के अंदर रूट आ जाएगा, पहले इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो, काफ़ी आसान। आपको सिर्फ मेथड अच्छे से अप्लाई करना है। व्हाट इज b, 4√3। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस में था। क्लियर? प्लस माइनस अंडर रूट में क्या दिया हुआ, अंडर रूट में b का स्क्वायर मीन्स, चलो डिटेल करवाता हूँ, 4√3 का होल स्क्वायर, यही होता ना b का स्क्वायर, माइनस 4, व्हाट इज a, 4, व्हाट इज c, 3। ओके, अपान में क्या बनेगा, ट्वाइस a मीन्स 4, बिल्कुल सही। -4√3, एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में। अभी देखो ध्यान से सुनो इस चीज़ को, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कटा तो कितना बना, 16 3 48, कितना बना 48। और नहीं समझ आया, कई बच्चों को नहीं समझ आया, क्यों नहीं आया, बचपन की कमज़ोरी। अरे देखो ना, क्लास सेकंड थर्ड अच्छे से पढ़ाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता। क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर अलग कर दो, इसको अलग अलग कर दो ना, √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटा तो 4 का स्क्वायर 16, तो साथ में 3 बचा ना, कितना आया 48। अरे समझ आया, बिल्कुल आया। तो ऐसे करते हैं, उसको मैंने डायरेक्ट किया। आई होप अच्छे से क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे सुनो, -4 4 16 3 48। अरे ये क्या, रूट के अंदर 0, बिल्कुल बनेगा 0। -4√3 प्लस माइनस 0 अपान में 8। देखो जितना मुश्किल क्वेश्चन दिखने में उतना ही आसान सॉल्यूशन। तो अब क्या बनेगा, x की दो वैल्यूज आएंगी, -4√3 अपान 8, एक प्लस 0 कर लो, एक -0, बात तो एक ही है ना। इसका मीनिंग सेम सेम दो वैल्यूज होंगी, बिल्कुल सेम सेम। अरे ऐसा भी नहीं ना करना, एक बार +0 करना, एक बार -0, बात तो वही है ना। तो इसलिए हमारे पास दीज आर द, अरे चलो लास्ट में एक लाइन भी ऐड कर लिया करो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे समझ में आया, बिल्कुल आया आपको समझ। मुझे पूरी उम्मीद है आपने बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझ लिया है। तो अभी हम ट्राई करेंगे पार्ट 4 भी कर ही लेते हैं, पार्ट 4 जल्दी से निपटाएंगे इसको भी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपने काफ़ी अच्छे से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा। नहीं उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, और मैं ट्राई करूँगा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा तो मैं फिर से करवा दूँगा क्लियर। बट खुद प्रैक्टिस करो कम से कम 2 बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये तो आसानी से हो जाएगा ना, ये तो आसान है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो। अभी हमें ट्राई करना है इसे का पार्ट 4, जल्दी से कर लेंगे। 2x² प्लस x प्लस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या करना है, इसमें रूट्स फाइंड करने हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैं अभी कोई हेयर वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या इस्तेमाल करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है,
माइनस बे प्लस माइनस लिखना है क्या? चलो फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, याद हो जाएगा। -4ac अपान में ट्वाइस ए, माइनस बी, माइनस आएगा ना बी की जगह, ए 2, बी कितना 1, सी कितना 4, बस ये चीज़ दिमाग में रखो। माइनस बी कितना 1, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अरे बिल्कुल आसान है, आराम से करोगे। बी मीन्स 1 का स्क्वायर -4, अरे ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। व्हाट इज सी? अरे सी को ढूंढो ना 4। अरे क्या डायरेक्ट देखना आया? नहीं आ रहा तो आप डिटेल करो। आप एक काम करो, ऐसा लिख लो हेयर ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस। उससे क्या होगा, गलती का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। क्लियर? तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, व्हाट इज ए? तो जल्दी से कर लो ना, -1 प्लस माइनस √1, 4 to 8, 8 4 32। क्या कुछ दिमाग में आया? क्या कुछ दिमाग में आया? अंडर रूट के अंदर माइनस में आ गया, और आपको पता है रूट के अंदर कभी भी माइनस का नहीं होता। इसका मीनिंग हम इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। ये बनेगा आपका -31, और रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता, तो इसका मीनिंग हम इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। तो आप एक काम करो ना, सीधा लिख दो देयरफॉर नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट नहीं। अरे बताया ना क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी माइनस का हमने आज तक नहीं देखा। कभी आपने देखा किसी का स्क्वायर माइनस में आए? किसी का भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे ना वो प्लस में होगा, तो ये स्क्वायर माइनस में कैसे हो गया? या आप इन अदर वर्ड्स बोल सकते हो रूट के अंदर कभी भी माइनस का नंबर नहीं हो सकता। देयरफॉर नो रियल रूट्स फॉर, किसके लिए? और जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। काफ़ी अच्छे से समझा आपने, काफ़ी डिटेल में। और ऐसी सिचुएशन भी आ सकते हैं जब इस केस में आप रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। आई होप अच्छे से समझ आया। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बिल्कुल आसान है ना, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल छोटे बच्चों वाला। सिर्फ प्रैक्टिस करना आपको और कुछ भी नहीं, फ्री के मार्क्स। और ये आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ सकता है एग्ज़ाम में। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x किसके बराबर, 3 के बराबर, कामा आपको दिया हुआ है कि x जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 2 मिनट में। क्लियर? ध्यान से, अच्छे से। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कहाँ है? मेरे को तो डिग्री 2 दिख ही नहीं रही। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है? तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मीनिंग ये हुआ पहले इसको आपने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और इसने कुछ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हुआ तो क्या होगा? x को कर दो 0, ये तो चलो न्यूमरेटर में है x, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x, अगर x 0 हुआ तो 1/0 होता क्या है? इन्फिनिटी। और आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। अगर ये क्वेश्चन है नॉट डिफाइंड हो जाएगा कब? जब x की वैल्यू 0 होगी। इसलिए इसने अलग से बना के दिया कि x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा।
तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से सुपर फास्ट स्पीड में। सिंपलीफाई करना सभी को आता है, बट मैं फिर भी बिल्कुल डिटेल में करूँगा इसको। x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 को रखो। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को कैलकुलेशन आता है, बट ये उनके लिए जिनको थोड़ा दिक्कत होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अभी हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में सीधा एलसीएम ले लो, या सीधा कर दो मल्टीप्लाई x1 का x। तो कितना बनाए, x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्र 1 इंटू 1 डिनोमिनेटर में x इंटू 1 x किसके बराबर 3। अभी आप सभी को पता है कि x है ना 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता कि नहीं, बिल्कुल होता। तो क्या बनेगा यहाँ पे, और जल्दी से बता दो ना, क्या बना x इंटू 3x। अब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी बन रही है, क्यों, अरे देखो ना डिग्री 2 आना स्टार्ट हो गया, डिग्री 2 आ गई ना, 3x को ले जाओ इस साइड, एक्स स्क्वायर साइन अपोजिट हो जाएगा ना, -3x - 1 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सिंपलीफाई करो। अभी इसने कोई मेंशन नहीं किया हुआ कौन सा मेथड इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो, आपकी मर्जी है। तो मेरे आईडी में क्वाड्रेटिक हमने अभी अभी सीखा, तो मैं इसमें वही इस्तेमाल करूँगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अरे अभी अभी हमारे दिमाग में है ना ताज़ा ताज़ा, तो अभी इसी को कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x किसके बराबर, -b प्लस, मैं कहीं भूल तो नहीं गए, बार बार लिखते रहो इसको, b² - 4ac अपान में ट्वाइस a। चलो यहाँ पे करेंगे इसको, बिल्कुल। वट इज b, अरे देखो ना a है 1, b है -3। अरे रीड करना आ रहा है ना, जनरल जो ना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके साथ कंपेयर करो। a कितना 1, b कितना -3, c कितना -1, हो सके साइड में लिख लो। तो क्या बनेगा, x का वैल्यू माइनस फॉर्मूले का, b का वैल्यू है -3, तो इसको ब्रैकेट में यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस आएगा अंडर रूट, अरे b का स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर, तो साथ में बनेगा -4, a कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। और व्हाट इज c, -1 ब्रैकेट में रखो इसको, अपान डिनोमिनेटर में कितना ट्वाइस a, व्हाट इज a 1, ओके। कितना आया जल्दी से, माइनस माइनस प्लस, फ्री हैंड सिंप्लीफिकेशन करो, बिल्कुल फ्री हैंड करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब सुनो माइनस माइनस प्लस, ये कुछ नहीं है, माइनस माइनस प्लस, 414 क्लियर, इसको मिटा दो। डिनोमिनेटर में कितना 2, कितना बनाए 3 प्लस माइनस 9 और 4, अरे 13 हुआ ना, बिल्कुल, अपान में 2। अगर आप चेक करोगे x के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन से, अरे चेक करो ना, एक बना 3 प्लस √13 अपान में 2, और दूसरा माइनस में होगा ना 3 माइनस √13 अपान में 2। अरे बिल्कुल समझ में आया होगा, दीज आर द, अरे लिख दो ना लास्ट लाइन, therefore these are the roots of the given quadratic equation। आई होप बिल्कुल अच्छे से, बस इतना सा कैलकुलेशन करना है, बस इतना सा कैलकुलेशन करना है, बाकी तो सेम है ना जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, बिल्कुल सेम। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। इसी के साथ हम ट्राई करेंगे इसी का पार्ट सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स को इतना कम, क्लियर। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट सेकेंड, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके।
अभी हम सीखेंगे इसी का पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। 1 में x प्लस 4, बीच में साइन है माइनस का, 1/x माइनस 7, बिल्कुल बराबर दिया हुआ है 11/30 के। और हमें लिखा हुआ है x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये समझा दिया मैंने ऐसा क्यों, -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? जल्दी से निपटा लेंगे इस क्वेश्चन को भी, जल्दी से। अब इसने बताया क्यों -4 नहीं होना चाहिए x, अगर -4 हुआ तो 1/-4 + 4 0, 1/0 कितना, नॉट डिफाइंड। इसी तरह सेम x 7 नहीं होना चाहिए, अगर 7 हुआ तो 7 - 7 0, 1/0 कितना, नॉट डिफाइंड। इसलिए इसने बोला ये दो वैल्यूज x कभी भी नहीं लेगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तभी सॉल्व होगा। करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख लो बस। इसको 1 से कर दो, इसको 1 से कर दो, डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करो। x - 7 × 1 x, बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। जब आप x + 4 को 1 से करोगे कितना आएगा, x + 4, x + 4। डिनोमिनेटर में कितना, अरे कर दो ना आपस में मल्टीप्लाई, इनको करना सिखाया होगा। x - 7 किसके बराबर, 11/30। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें क्या करना, माइनस को ब्रैकेट ओपन कर दो, x - 7 -x माइनस प्लस -4। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ना मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, x को इस पूरे के साथ कर दो, 4 को इस पूरे के साथ कर दो। मैं डायरेक्ट करूँगा, x × x, x का स्क्वायर, x × -7 -7x, 4 × x + 4x, 4 × 7 28 बट माइनस का। ओ यहाँ तक क्लियर हुआ ना, बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे देखो, ये है आपका 30, कितना, 30। नेक्स्ट देखो, ये x प्लस में माइनस में ख़त्म, डिनोमिनेटर में भी अभी चेक करेंगे, -7 -4, माइनस माइनस नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन प्लस का माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे चेक करो, x² -7x + 4x। अरे इनको सिंप्लीफाई करो ना, इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे बनेगा, जल्दी से करो। -7x + 4x, ये बनेगा आपका -4 3 होता ना, 3 -3x। क्लियर? सिंप्लीफाई करके माइनस का साइन बढ़ा ना, -7x तो माइनस आएगा, साथ में -28 किसके बराबर, 11/। आई होप यहाँ तक समझ आया। अब सुनो, ये 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा डिनोमिनेटर में, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो मैं यहीं पे कर दूँ डायरेक्ट। अरे देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11 कहाँ आएगा, अरे यहाँ पे बनेगा ना डिनोमिनेटर में, 11 से 11 कट, तो मैं क्यों ना यहीं पे कर दूँ, बिल्कुल कर दिया मैंने। यहाँ बच्चा क्या पता, -1, ये चीज़ याद रखो। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे करके बताऊंगा, -1/x² -3x -28 बराबर किसके, 1/30। अब 30 को -1 से कर दो, इस पूरे जो भी है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको 1 के साथ कर दो, हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो इसको, मैं यहाँ पे करूँगा। क्या बना हमारे पास, जल्दी से बता दो, -30 किसके बराबर, 30 × -1 -30 किसके बराबर, x² -3x -28। इस 30 को दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ 0 बचेगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 होता है एक साइड। -28 ये बनेगा +30 हो जाएगा ना इस साइड, बिल्कुल इसको सीधा करके लिख दो, ये आएगा हमारे पास 2। अरे बनेगा ना, क्या बनेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सीधा करके लिख दो उसको। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किसके बराबर, अरे यही तो बना हमारे पास, यही हमारी जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे सबलेटिंग द मिडिल टर्म करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, किसी से भी कर सकते हो। क्लियर? तो मैं क्यों ना इसको सबलेटिंग द मिडिल टर्म चेक करना, क्या समझ आया? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब तो इतना आ ही गया होगा ना, -2x माइनस एक्स प्लस 2, क्या कुछ समझ आया? सबलेटिंग द मिडिल टर्म, क्या कुछ समझ आया? तो चेक करके देख लो ना, वापस बन रहा है यही, क्या यही चीज़ बन रही है? माइनस माइनस टर्म्स ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, बिल्कुल सही। और ये भी बन रहा है हमारा 2। क्लियर? ये हमने किया सबलेटिंग द मिडिल टर्म से। नहीं आता तो वो डिटेल करो, कैसे? AC वाला 2, तो 2 के फैक्टर क्या करोगे, एक तो 1 2 2 2 1 2, अरे बनेगा ही यही, एक ही फैक्टर बनेगा, ये रिपीट हो रहा है ना, एक ही फैक्टर बनेगा, 2 1 इज 2, तो एक वो दोनों को माइनस दे दो तो -3x। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, इन दोनों में कॉमन x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बट ब्रैकेट वाला सेम बनाना है। कैसे बनेगा? यहाँ प्लस है ना, इसका मीनिंग अगर मैं -1 को कॉमन लेता हूँ, यहाँ माइनस आ जाएगा। बस इतना सा दिमाग लगाना है, इतना सा दिमाग लगाना है। आ गया ब्रैकेट में दोनों में सेम, अब इन दोनों में ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, कितना आया, x माइनस 2 कॉमन, जो बच गया उसको ब्रैकेट में कर दो। और कुछ समझ में आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, आई होप। तो नेक्स्ट देखो, इधर अरे कर रखा है ना ऐसा, इधर x माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर, इट एम्प्लॉयज x2 के बराबर। दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरा क्या बनेगा, x माइनस 1 बराबर 0, इट एम्प्लॉयज x बराबर, अरे ये बनेगा ना दूसरा रूट, माइनस दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर? दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लास्ट लाइन ऐड कर लेना। इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। अपने नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। तो इसी के साथ काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू वेरी मच। ओके।